हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा, जहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 10 की तैयारी। और आज है वन शॉट लेक्चर ऑफ साइंस का चैप्टर नंबर 2, एसिड्स एंड बेसिस। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ये एसिड्स एंड बेसिस होता क्या है। अभी तुम लोगों ने क्लास 8 9 10, जब अभी तो 10 में हो, लेकिन 8 9 में बहुत बहुत जगह पे तुम लोगों ने ये दो वर्ड्स आप तुमने सुना होगा, एक है एसिड एंड दूसरा है बेसिस। अब ये एसिड, ये बेसिस, ये एक्चुअली में होता क्या है? एसिड्स जनरली हम लोग उसके बारे में तो और भी थोड़ा डिटेल्स में इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे, लेकिन जो जनरल हमारा आइडिया है वो क्या है? एसिड्स आर सब्सटेंसेस जो थोड़ा सार टेस्ट करता है, थोड़ा खट्टा होता है, ठीक है। एंड बेसिस आर सब्सटेंसेस जो थोड़ा बिटर होता है, थोड़ा सोपी होता है, कड़वा होता है एंड सोप लाइक होता है, ठीक है। अभी एसिड्स क्या है? एसिड्स के बारे में अगर तुम्हें थोड़ा-सा भी आइडिया है, तो तुम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पता होगा तुम लोगों को कि अगर हम लोग एसिड में लिटमस पेपर को डिप कर देंगे, तब उसका कलर चेंज हो जाता है। अभी लिटमस पेपर आता है 2 कलर में, एक होता है ब्लू लिटमस एंड एक होता है रेड लिटमस। सपोज़ ये है रेड लिटमस एंड और एक आता है ब्लू लिटमस, ठीक है? ब्लू लिटमस। अभी अगर इस ब्लू लिटमस को मैंने अगर नहीं भी पता होगा, तो सुन लो कि अगर ब्लू लिटमस में एसिड को अगर मिला देंगे, एसिड को ब्लू लिटमस में दे देंगे, तब उसका कलर चेंज होके रेड बन जाएगा फिर से। क्या बन जाएगा? रेड बन जाएगा। इट विल चेंज इनटू रेड। एंड अगर बेस को अगर हम लोगों ने रेड लिटमस में दे दिया, बेस को अगर हम लोगों ने रेड लिटमस में दे दिया, तब उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है? क्या बन जाता है? वो बन जाता है ब्लू, ठीक है? वो बन जाता है ब्लू। भी ये जो कलर चेंज होता है, ये किस चीज़ के बारे में होता है? ये एसिड्स है क्या? ये सिर्फ़ लिटमस के साथ ही रिएक्ट करते हैं या किसी और की चीज़ के साथ रिएक्ट करते हैं? अभी रिएक्शंस वाला चीज़ तो रिएक्शंस जो भी है, वो फंडा तो हम लोगों ने चैप्टर 1 में समझ लिया होगा। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों ने वो वन शॉट लेक्चर भी देख लिया होगा। तो अब ये जो चीज़ें हैं कि एसिड्स किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड का क्या बिहेवियर रहेगा किसी चीज़ के साथ, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? मेटल के साथ कैसा होता है, वाटर के साथ कैसा होता है, ऑक्साइड्स के साथ कैसा होता है, कार्बोनेट्स के साथ कैसा होता है, एक-दूसरे के साथ क्या होता है? एसिड्स एंड बेसिस जब एक-दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो तब कैसा होता है? इसके बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट एसिड एंड बेस का प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सब इस चैप्टर में होगा। तो इसीलिए मैं ये इंट्रोडक्शन में सिर्फ़ इस चैप्टर का एक थोड़ा-सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग इसको टैकल करें। अभी जो फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ रिलेटेड टू ये जो लिटमस का फंडा है ना, दिस इससे रिलेटेड है, जो कि है फर्स्ट टॉपिक हमारा इंडिकेटर्स। अब ये इंडिकेटर्स क्या है? यहाँ पे हम लोगों ने डेफिनिशन लिख रखा है कि इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस दैट हेल्प अस टू डिटरमाइन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। हमको पता चल जाएगा कि कौन-सा एक एसिड है, अगर 2 ऐसा मतलब कुछ सब्सटेंसेस, कुछ सॉल्यूशन दिया रखा होगा कि हमें नहीं पता है कि कौन-सा एसिड है, कौन-सा बेसिस है। हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके हम उसको उसके बारे में जान सकते हैं कि वो एसिड है या बेसिस है। कैसे? बाय आइदर कलर चेंज और ओडर चेंज और एनी अदर बिहेवियर चेंज, ठीक? मतलब जो मोस्ट कॉमन्स है, जो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स है, वो कलर चेंज करता है। जैसे कि एग्जांपल तो तुम्हें पता ही है, लिटमस, ठीक है? अभी-अभी मैंने एग्जांपल दिया लिटमस। वो क्या करता है? एसिड के साथ एक कलर देता है, बेसिस के साथ एक कलर देता है, ठीक है? अभी इंडिकेटर्स है मेनली 3 टाइप्स का। जो फर्स्ट है वो है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सॉरी, नेचुरल इंडिकेटर्स। द फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है? नेचुरल इंडिकेटर्स का एग्जांपल अगर तुम देना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो फर्स्ट तो आ गया लिटमस। और लिटमस का तुम्हें पता है एसिड में क्या हो जाता है? लिटमस का एसिड में इट बिकम्स एसिड में इट बिकम्स रेड, ठीक है? एंड लिटमस का कलर नॉर्मली जो नेचुरल लिटमस होता है दैट इज पर्पल जैसा, मतलब हल्का पर्पल, लाइट पर्पल, ठीक है? एसिड में वो बन जाता है रेड एंड बेसिस में बेस में वो बन जाता है ब्लू, ठीक है? बेस में वो बन जाता है ब्लू। अनदर नेचुरल इंडिकेटर इज हाइड्रेंजिया फ्लावर, ठीक है? हाइड्रेंजिया फ्लावर जिसका नेचुरल कलर होता है ब्लू। अब एसिड में वो तो कोई कलर चेंज नहीं देता, एसिड में नो कलर चेंज, वो ब्लू ही रहेगा।
लेकिन बेस में वो क्या करेगा, अपना कलर चेंज कर देगा और बन जाएगा पिंक। ठीक है। नेक्स्ट इज टर्मरिक। टर्मरिक तो पता ही होगा, हल्दी। टर्मरिक का कलर क्या है, येलो। एंड एसिड में वो कोई चेंज नहीं देगा, एसिड में कोई चेंज नहीं देगा, इट विल स्टे येलो। एंड जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब वो क्या बन जाएगा, रेड बन जाएगा। ठीक है। अभी इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ा सा समझ आ गया। अभी ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डे टू डे लाइफ में भी हम लोग देखते हैं। ठीक है। वी नो डे टू डे लाइफ में जो सोप्स होता है, सोप्स आर एक्चुअली बेसिक इन नेचर। अब कहीं पे अगर कपड़ों में थोड़ा सा मतलब ये धब्बा गिर जाता है, किसी खाने की चीज अगर तुम्हारे शर्ट या पैंट में गिर जाएगा, तब अगर तुम सोप लगाओगे उसमें जगह में, उस जगह का कलर येलो से रेड चेंज हो जाएगा, क्योंकि खाने में हल्दी रहता है, ठीक है, टर्मरिक रहता है, इसलिए वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, नेचुरल इंडिकेटर्स के बाद नेक्स्ट इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स का फॉर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज फेनोल्फथेलिन। ठीक है। फेनोल्फथेलिन, फेनोल्फथेलिन ये नॉर्मली इट इज कलरलेस। ठीक है। नॉर्मली इट इज कलरलेस। एसिड में ये कलरलेस ही रहता है, एसिड में नो कलर। ठीक है। लेकिन बेस में उसका कलर चेंज हो जाता है, वो बन जाता है पिंक। ठीक है, याद रखना है, बेस में ये क्या बन जाता है, पिंक। नेक्स्ट इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, अब इसका नॉर्मली कलर कैसा रहता है, ये ऑरेंज जैसा ही रहता है, ऑरेंज टिंज में रहता है। अभी एसिड में इसका कलर चेंज होके ये रेड बन जाता है, एंड बेस में इसका कलर चेंज होके ये येलो बन जाता है। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट इज ओला फैक्ट्री। ओला फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब ये ओला फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्मेल चेंज होता है, याद रखना। इन सब में तो कलर चेंज देख रहे हो, ओला फैक्ट्री इंडिकेटर्स में स्मेल चेंज होता है। ठीक है। ओला फैक्ट्री इंडिकेटर्स का एक एग्जांपल है वनीला एक्सट्रैक्ट। ठीक है, वनीला एक्सट्रैक्ट, या फिर इसको भी मान सकते हो अनियन। ठीक है, कॉमन एग्जांपल से ये वनीला एक्सट्रैक्ट, अनियन। ये क्या करता है, एसिड में जो वनीला एक्सट्रैक्ट का मतलब स्मेल रहेगा ना, या फिर अनियन का जो स्मेल रहेगा, एसिड में दैट स्मेल विल रिमेन, स्मेल विल रिमेन। मतलब अगर एसिड उसके साथ रख दो, एसिड भिगो के एक टिश्यू में रख दो और अनियन को रख दो और एक जिपलॉक बैग में अगर रख दोगे ना, तब उसका अगर तुम एक दिन बाद देखोगे तो वो अनियन का स्मेल अनियन जैसा ही लगेगा। लेकिन अगर उसमें एक बेस को मिला दोगे, बेस के साथ अगर अनियन को रख दोगे या बेस के साथ वनीला एक्सट्रैक्ट लगा के कहीं पे रख दोगे, तब वो क्या हो जाएगा, बेस, बेस एंड वनीला एक्सट्रैक्ट या बेस एंड अनियन के साथ देयर विल बी नो स्मेल लेफ्ट। ठीक है, नो स्मेल विल रिमेन, नो स्मेल रिमेन्स। ठीक है, इससे भी हम लोग को पता चल जाता है कि कौन सा चीज एसिडिक है, कौन सा चीज बेसिक है, किससे, ओलाफैक्टरी इंडिकेटर से भी पता चलता है। एंड अदर देन दैट वो कलर चेंज करने वाला इंडिकेटर्स तो है ही, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एसिड्स। अभी ये एसिड्स क्या है, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, ये तो पता कर लिया, पहले ही पता कर लिया कि हाँ 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 चलो चलो ये एसिड है ये बेसिक है। लेकिन ये एसिड्स है क्या चीज़, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे तो डेफिनेशन जो है वो तो मतलब करेक्ट साइंटिफिक डेफिनेशन है, लेकिन हम लोगों को तो थोड़ा थोड़ा मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पता है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। और डेफिनेशन देखेंगे, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा कि वो सार होते हैं, ठीक है। फिर क्या करता है, टर्न्स, टर्न्स क्या था, ब्लू लिटमस था या रेड लिटमस था, ब्लू लिटमस, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है। अभी जब केमिकल डेफिनेशन देखोगे कि एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट कैन डोनेट प्रोटॉन्स H पॉजिटिव, मतलब इट कैन गिव H पॉजिटिव इन अ केमिकल रिएक्शन, या फिर वाटर में वो डिसोसिएट होके, डिसोसिएट मतलब तोड़ के, टूट के वो H पॉजिटिव आयंस देते हैं। ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज फंडामेंटल टू द बिहेवियर इन केमिकल। समझो, छोड़ दो, वो तो साइंटिफिक डेफिनेशन है, लेकिन समझने का वो तो तुम लर्न कर लोगे, ठीक है। लेकिन समझने का सिर्फ यही फंडा है कि जो एसिड्स है, अगर हम लोग एक केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो एसिड्स आर सब्सटेंसेस जो H पॉजिटिव्स डोनेट कर सकते हैं।
H पॉजिटिव दे सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने बहुत सारा ऐसा एसिड्स का नाम सुना होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, जो भी हो, दिस आर द कॉमन एसिड्स, राइट। एंड बहुत सारा नॉर्मल एसिड्स भी होता है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज भी कर सकते हैं। देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दीज आर केमिकल रिएजेंट्स जो मतलब लेबोरेटरी में यूज होता है, ठीक है। लेकिन डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारा हम लोगों का एसिड्स के साथ इंटरेक्शन होता है। जैसे साइट्रिक एसिड, इसके बारे में पता है? साइट्रिक एसिड किसमें रहता है? लेमन में रहता है। सी लेमन जो खट्टा होता है, सार होता है, ठीक है, उसमें क्या रहता है? एसिड रहता है। देन ए दिस इज द कॉमन्स। और एक होता है विनेगर में, क्या रहता है? विनेगर में CH3COOH, इथानोइक एसिड। केमिकल फॉर्मूला छोड़ो, इथानोइक एसिड लिख देता हूँ। किसमें रहता है? विनेगर में, ठीक है। और जो कॉमन कॉमन कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? HCl है। फिर सल्फ्यूरिक एसिड, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2SO4। फिर नाइट्रिक एसिड, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? HNO3। सी दिस आर द कॉमन जो हम लोगों का डे टू डे लाइफ में भी यूज होता है, एंड द कॉमन जो लेबोरेटरी में भी यूज होता है। दिस आर द कॉमन एसिड्स, ठीक है। अभी एसिड्स के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। एसिड्स के कैसे रिएक्शंस करते हैं, ये तो सिर्फ बेसिक बेसिक सा चीज है, एंड एग्जांपल्स है ऐसे। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स, जो मतलब एसिड के साथ किसी का रिएक्शन कैसा होता है। फर्स्ट इज रिएक्शन विथ मेटल्स, मतलब जब एक एसिड और एक मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। तो नॉर्मली क्या होता है, एसिड्स के साथ अगर मेटल रिएक्ट करता है, इट विल गिव अ सॉल्ट, ठीक है। एंड इस सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग लास्ट में भी पढ़ेंगे। लाइक इट विल गिव अ सॉल्ट प्लस इट विल गिव हाइड्रोजन गैस, विल गिव हाइड्रोजन गैस। एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, चलो। एक एग्जाम्पल है, सपोज HCl, दिस इज एन एसिड। क्या है ये? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। HCl एक्वस फॉर्म क्यों कैसे आता है? एक्वस फॉर्म पता है ना, क्योंकि ये वाटर के साथ मिक्स्ड फॉर्म में है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है। अब ये जो एक्वस फॉर्म है, एक्वस मतलब नॉट लिक्विड, मतलब लिक्विड बट इट इज ऑल्सो मिक्सड विद वाटर। अगर लिक्विड फॉर्म में होता है तो सिर्फ वही लिक्विड का फॉर्म होता है, ठीक है। दिस इज HCl मिक्सड विद वाटर, एक्वस फॉर्म। इन सब के चीज़ों के बारे में चैप्टर 1 का जो वीडियो है वो एक बार रेफर कर लो अगर अभी भी क्लियर नहीं है। प्लस जिंक विच इज अ मेटल, पता ही तो है, जिंक इज अ मेटल। It will react and give zinc chloride, ZnCl2, which is a salt. Fit, and it will also give hydrogen gas. It will also give hydrogen gas. ठीक है? This is an example. Zinc, चलो और किसी और इंक से लिखते हैं। Zinc and hydrochloric acid. Hydrochloric acid. ठीक है? It will give us a salt and hydrogen gas. ठीक है? समझ आया? नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है। एसिड्स एंड वाटर कैसे रिएक्ट करता है। जनरली एसिड प्लस वाटर अगर करोगे, इट विल गिव आउट क्या दे देगा वो? H पॉजिटिव आयंस देगा, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही उसके क्या डेफिनेशन में भी पढ़ा होगा। एसिड्स के डेफिनेशन में हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट कैन डोनेट प्रोटॉन एट आयंस, ठीक है, मतलब H पॉजिटिव आयंस दे सकता है केमिकल रिएक्शन में। एंड इन वाटर ऑल्सो दे गिव H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। एग्जाम्पल सपोज HCl को ही ले लेते हैं फिर से। HCl कॉमन है, अगर एक्वस है मतलब वाटर है ऑलरेडी, इट विल गिव H पॉजिटिव, क्योंकि एसिड्स गिव H पॉजिटिव एंड रिमेनिंग क्या है? Cl नेगेटिव, ठीक है। दीज आर आयंस एंड एसिड्स जनरली इन वाटर गिव H पॉजिटिव आयंस, मतलब प्रोटॉन्स डोनेट करता है, ठीक है। एसिड विल गिव प्रोटॉन्स, समझ आया? एसिड्स विल गिव प्रोटॉन्स, बोथ आयंस, कैटायन एंड एनायन, प्रोटॉन्स डोनेट करता है मेनली। रिएक्शन मतलब एसिड प्लस वाटर में एक H पॉजिटिव आयन मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ कार्बोनेट स्लैश हाइड्रोजन कार्बन,
मतलब कार्बोनेट के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या करता है। सो बेसिकली एसिड जब रिएक्ट करता है ना इसके साथ, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, इट गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, मतलब एसिड्स प्लस कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इट विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं, चलो पहले कार्बोनेट का लिख लेते हैं एग्जाम्पल। क्या होगा, HCl, ठीक है, एक्वस प्लस कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट which is in solid form, it will give CaCl2 which is a salt, ठीक है, this is a salt aqueous form plus H2O water, ठीक है, H2O water plus CO2 and gas, CO2 in gas, ठीक है, या 2HCl होगा, बैलेंस नहीं होगा वरना 2HCl CaCO3 CaCl2 it will give CaCl2 H2O and CO2। अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करेंगे तो HCl aqueous प्लस NaHCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन भी है एंड कार्बोनेट आयन भी है, CO3 इज कार्बोनेट आयन, H इज हाइड्रोजन एंड मेटल, देयर इज अ मेटल, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या करेगा, इट विल गिव ए सॉल्ट NaCl, पता तो है NaCl के बारे में, कॉमन सॉल्ट जो है हम लोग जो खाते हैं NaCl, एंड इट विल ऑल्सो गिव वाटर एंड वो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, गैस। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड्स। क्या करेगा, एसिड जब मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल ऑल्सो गिव सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता, सॉल्ट एंड वाटर दे विल गिव। ठीक है, एग्जांपल लिखते हैं, चलो एग्जांपल 2HCl एक्वस प्लस CuO कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर मेटल एंड ऑक्साइड, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, सॉलिड इट विल गिव, और यहाँ पे भी सॉलिड गिव, solid will give CuCl2 which is a salt plus water। ठीक है, याद रहेगा कैसा होता है, एक एक एग्जांपल मैं देता जा रहा हूँ, सिर्फ मैं केमिकल इक्वेशंस दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, लिख तो तुम भी सकते हो। ठीक है, और अगर लिखना, अगर तुम्हें नहीं मतलब डायरेक्ट नोट्स चाहिए, एग्जाम आ रहा है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसके बारे में लास्ट में मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी पढ़ाई कर लेते हैं, लास्ट में उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। चलो नेक्स्ट इज एसिड्स के बारे में तो अभी पता चल गया। अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि एसिड्स तो हाँ हाँ ठीक है, अभी बेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लेकिन सर अगर एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट करेंगे उसके बारे में तो नहीं बताया। हाँ हाँ बताऊंगा, उसके बारे में लास्ट में बताते हैं। ठीक है, मतलब इसके बारे में पहले एसिड्स के बारे में जान लेते हैं, पहले बेसिस के बारे में जान लेते हैं, और फिर उसके दोनों के बारे में एक साथ, मतलब वो दोनों रिएक्ट करेंगे तो कैसा होता है उसके बारे में थोड़ा जान लें। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट में जान लेते हैं बेसिस। व्हाट आर बेसिस? बेसिस आर सब्सटेंसेस दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। हाँ ठीक है, केमिस्ट्री वाला पार्ट थोड़ा, मतलब एग्जैक्ट केमिकल डेफिनेशंस, वो साइंटिफिक डेफिनेशन थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। फिजिकली अगर हम लोग देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम लोग देखेंगे बेसिस का, जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि बेसिस आर जनरली बिटर। ठीक है, दे आर बिटर एंड और दे आर सोपी। ठीक है, दे आर सोपी एंड, और सर क्या था लिटमस के बारे में, क्या था, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, तो कॉमन जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था, अभी मैंने लिख दिया। देन नेक्स्ट जो करेक्ट केमिकल डेफिनेशन जो है कि बेसिस आर सब्सटेंसेस दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। क्या दिया था पहले मैंने, एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट कैन डोनेट प्रोटॉन्स, अभी बेसिस आर सब्सटेंसेस दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। एक देगा दूसरा लेगा, बेसिस भी डोनेट करता है। क्या डोनेट करता है, बेसिस कैन डोनेट हाइड्रोक्साइड आयंस OH नेगेटिव। एसिड्स क्या दे रहा था, H पॉजिटिव, बेसिस क्या ले रहा था, H पॉजिटिव ले रहा है, बेसिस H पॉजिटिव, एंड बेसिस दे क्या रहा है, हाइड्रोक्साइड आयंस OH नेगेटिव आयंस दे रहा है। ठीक है, समझ आया। अभी एग्जांपल्स लिख लेते हैं थोड़ा। एग्जांपल्स जो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बहुत कॉमन कॉमन जो है CaOH2, देखा होगा अगर पान वान खाते हो, अभी मत खाना, घर में कोई खाता है तो ठीक है, तुम मत खाना, अभी बहुत छोटे हो। CaOH2, ठीक है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस, राइट। अभी बेसिस के बारे में और थोड़ा जानते हैं।
अब अगर केमिकल पार्ट में आ ही गए हैं, साइंटिफिक पार्ट में थोड़ा और जान भी लेते हैं। क्या है? रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल्स। मतलब जो हम लोगों ने एसिड और मेटल के साथ देखा था, बेसिस के साथ भी देखेंगे। बेस के साथ अगर मेटल जब रिएक्ट करता है, बेस प्लस मेटल अगर रिएक्ट कर रहा है, इट विल गिव अ सॉल्ट। जैसे एसिड में भी सॉल्ट निकला था, और क्या निकला था? हाइड्रोजन गैस। इसमें भी सेम ही होगा, बेस के साथ भी इट गिव्स द सेम थिंग। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल क्या है? NaOH। कॉमन एग्जाम्पल NaOH। NaOH के साथ अगर एक मेटल जिंक रिएक्ट कर देगा तो एक सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, दिस इज द सॉल्ट एंड देयर विल बी हाइड्रोजन गैस। इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, बेस बन गया, मेटल बन गया, अगर वो दोनों रिएक्ट कर लिया तो सॉल्ट बन जाएगा एंड हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है, इजी सा ही चीजें है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा याद रखना होगा। रिएक्शन विद वाटर, बेस के साथ जब वाटर होगा, हम लोगों ने अभी अभी क्या पढ़ा, वो क्या देता है? इट गिव्स OH नेगेटिव आयंस, राइट? इट गिव्स OH नेगेटिव आयंस। एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। NaOH अगर वो एक्वस फॉर्म में रहेगा, इट विल गिव Na पॉजिटिव, एंड OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, ये OH नेगेटिव देख रहे हो, ये OH नेगेटिव देख रहे हो, क्योंकि बेसिस गिव्स आउट OH नेगेटिव एंड एसिड गिव्स आउट H पॉजिटिव, राइट? समझ आया? रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद वाटर हो गया। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड तो हम लोगों ने देख लिया, वो तो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। बेस के साथ कौन रिएक्ट करता है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो अगर ये दोनों रिएक्ट करेंगे ना, इट विल गिव आउट सॉल्ट एंड वाटर। विल गिव आउट सॉल्ट एंड वाटर। अभी इसमें क्या था? एसिड के एसिड जब हुआ था तब भी सॉल्ट एंड वाटर था, एंड अब भी बेस के साथ भी वो क्या दे रहा है? सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, CaOH2। CaOH2 के साथ अगर तुम कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्ट करोगे, अभी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, क्योंकि देखो कार्बन इज नॉन मेटल, राइट? कार्बन इज नॉन मेटल, ऑक्साइड्स मतलब ऑक्सीजन है, CO2। अभी ये बन गया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, इसका एक्वस फॉर्म, एंड दिस इज इन गैस फॉर्म। इट विल गिव CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉल्ट, सॉरी प्लस H2। CaCO3 इज अ सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अभी रिएक्शन विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाँ ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा समझने का चीजें है। ठीक है, वो जो रिएक्शन होगा वो तो मैं लिख दूंगा, लेकिन थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा सा समझ लो। समटाइम्स कभी कभी ऐसा भी सॉल्ट्स होता है जो डिहाइड्रेटेड सॉल्ट्स रहते। डिहाइड्रेटेड सॉल्ट्स मतलब सॉल्ट्स जो रहेगा वो बहुत ही ड्राई होगा, बहुत ही क्लम्पी होगा। ठीक है, अगर उसमें हम लोग एग्जैक्ट अमाउंट में वाटर डालेंगे जितना रिक्वायर्ड है, वो क्या बन जाएगा? वो थोड़ा पेस्ट लाइक बन जाता है। ठीक है, सॉल्ट्स विल बिकम पेस्ट लाइक। ठीक है, जो जितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए उसको हम लोग बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, विच इज नॉट द एक्चुअल डिफिनेशन ऑफ इट। बट अभी समझने के लिए यही समझ लो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। जितना हम लोगों को एक डिहाइड्रेटेड सॉल्ट को रिहाइड्रेट करने के लिए, फिर से हाइड्रेट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, अगर हम लोग उसको डाल देंगे, अगर उसमें रिएक्शन हो जाएगा, देन इट विल कॉल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अभी बेसिस में क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एक फंडा रहता है, एंड से बहुत इंपॉर्टेंट जो फंडा रहता है वो किस में रहता है? कॉमन डे टू डे लाइफ में बहुत बहुत जगह पे है, बहुत सारा केमिकल इक्वेशंस है जो हम लोगों के डे टू डे लाइफ में चाहिए। वन वेरी इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द मेडिकल फील्ड, जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के रिहाइड्रेशन में, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसमें हम लोगों का कास्ट बनता है। कास्ट जब इंजरी होता है, हाथ वाथ टूट जाता है, टूटने के बाद जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का कास्ट बनता है, इसमें ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ बेस का एक रिएक्शन रहता है, दैट इज CaSO4 डॉट half of H2O. This is plaster of Paris. This is nothing but plaster of Paris. इसमें अगर तुम 1.5 टाइम्स वाटर डाल दोगे, 1.5 मोल्स वाटर डाल दोगे, तब क्या बन जाएगा? That will give CaSO4 डॉट 2H2O. That is gypsum. अभी ये जिप्सम जो है
इसको तुम मोल्ड कर सकते हो, इसको तुम अपने हाथ के शेप में दे सकते हो। सपोज हाथ टूट गया तो हाथ के शेप में डॉक्टर वो जिप्सम से ये बना लेता है एंड फिर ये सूखने के बाद फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है विच इज हार्ड। ठीक है, विच इज हार्ड एंड वो एक शेप में आ जाता है। वैसे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज पाउडर लाइक। ठीक है, अभी वाटर देने के बाद वो जिप्सम बन जाएगा एंड जिप्सम जब मतलब सूख जाएगा तब वो हार्ड हो जाएगा, इट होल्ड्स द शेप और तुम्हारा इंजरी में वो रिकवरी में हेल्प कर देगा। ठीक है, समझ आया? छोटा सा ही था एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसको थोड़ा सा याद करके जाना। ठीक है, बोर्ड्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस इज द बिग रिएक्शन जिसके लिए हम लोग इतना सारा पढ़ रहे थे कि एसिड्स एंड बेस मिल जाता है तो क्या होता है। ठीक है, अगर तुम एक एसिड्स को ले लेते हो जिसका प्रॉपर्टीज हम लोगों को पता चल गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज पता चल गया, केमिकल प्रॉपर्टीज पता चल गया, एग्जाम्पल्स पता चल गया सब। ठीक है, एसिड्स को ले लिया एंड एक बेस को ले लिया जिसके बारे में भी हम लोगों ने सब कुछ जान लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इसका एग्जाम्पल्स। अभी इन दोनों को अगर मिला देते हैं तब क्या हो जाता है, देखते हैं। क्या लिखा है कि व्हेन एसिड्स रिएक्ट्स विद बेसिस द रिएक्शन प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर। सिर्फ हाँ, एक्चुअली में ऐसा ही होता है। एसिड्स एंड बेसिस जब मिल जाता है तब सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर ही बनता है। ठीक है, सिर्फ इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम दिया हुआ है, इट्स कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब एसिड्स प्लस बेसिस विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर। खत्म। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा। क्या होगा, HCl वाला ले लेते हैं, HCl विच इज एन एसिड प्लस NaOH, ये क्या है, एक बेस है। और ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है। NaCl तो पता है, हाँ पता तो होगा, खाना वाना खा लिया होगा। ठीक है, खाना वाना खा लिया तो NaCl के बारे में पता तो चल जाएगा, वो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं खाने के लिए। ठीक है, खाने के लिए यूज करते हैं, खाने में यूज होता है NaCl। तो वो कैसे बनता है, एसिड एंड बेस को मिला के भी बन सकता है। ऑल्दो हम लोग जो कमर्शियली अवेलेबल जो खाते हैं वो डिफरेंट तरीके से बनता है, लेकिन हम लोग बना सकते हैं ऐसे भी सॉल्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट सॉल्ट्स के बारे में जान लेते हैं। अब ये सॉल्ट्स क्या होता है, सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स। कैसे बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। किसका किसका न्यूट्रलाइजेशन होता है, एक एसिड का और एक बेस का। इट कॉन्सिस्ट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। जैसे कि अब भाई कॉमन जो हम लोगों ने NaCl के बारे में पढ़ा, इसको अगर तुम लोग मतलब तोड़ोगे ना, मतलब H2O में अगर दे दोगे तब वो H पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये एक कैटायन है और Cl, सॉरी H पॉजिटिव नहीं, आई एम रियली सॉरी, Na पॉजिटिव बन जाएगा, Na पॉजिटिव बन जाएगा विच इज ए कैटायन एंड ये क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा विच इज ए एनायन। ठीक है, इट्स इट्स द ओनली थिंग यू नीड टू नो अबाउट सॉल्ट्स अभी के लिए। ठीक है, सॉल्ट्स आर जस्ट आयनिक कंपाउंड्स जो किससे बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में अभी अभी पढ़ा है कि वो किसका किसका बीच में होता है, एक एसिड के बीच में और एक बेस के बीच में। और NaCl में क्या रहता है, एक पॉजिटिव चार्ज का पार्ट रहता है, एक नेगेटिव चार्ज पार्ट रहता है। ठीक है, जो वाटर में देने से हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, समझ आया? अभी सॉल्ट्स के बारे में जान लिया तो नेक्स्ट थोड़ा जान लेते हैं पीएच के बारे में। पीएच क्या है, दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग एन एसिड और ए बेसिस। ठीक है, इंडिकेटर्स के बारे में तो तुम लोगों ने थोड़ा सा समझ लिया कि एसिड्स एंड बेसिस के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं कि हाँ ये एसिड है एंड हाँ ये दूसरा चीज बेस है। इस चीज के बारे में हम लोग जान सकते हैं इंडिकेटर्स से। लेकिन पीएच से हम लोग जान सकते हैं कि अगर हम लोग को पता है कि हाँ ये एसिड है, ये कितना एसिडिक है। मतलब सपोज मैंने यहाँ पे दो चीज रख दिया। ठीक है, एक है सपोज वो साइट्रिक एसिड, नींबू का रस, और एक है HCl। तुम्हें पता है कि HCl इज मोर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, साइट्रिक एसिड इज लेस स्ट्रॉन्ग, क्योंकि साइट्रिक एसिड तो हम खा भी सकते हैं। HCl अगर हम लोग खा लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HCl तो हम लोगों का बहुत सारा बीमारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइट्रिक एसिड और HCl के बीच में ये तो हमें पता है कि हाँ ये साइट्रिक एसिड है, ये HCl। अगर सपोज हम लोगों को ऐसा दे दिया कि हम लोग को पता नहीं कौन सा साइट्रिक एसिड है कौन सा HCl है, सिर्फ दो बीकर दे दिया, कैसे पता करोगे? तब हम लोग पीएच का वो टेस्ट निकालेंगे, उस दोनों का पीएच निकालेंगे एंड उसमें से निकल जाएगा कि एक ज्यादा पीएच का है, मतलब उसका एसिडिक, वो थोड़ा ज्यादा एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है, वो स्ट्रांगली एसिडिक है। एंड एक का निकलेगा कि वो स्लाइटली लेस एसिडिक है। तब हम लोग पता मतलब बोल सकेंगे कि ये साइट्रस एसिड है, मतलब साइट्रिक एसिड है, वो नींबू का रस है, एंड ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो जैसा ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा।
ठीक है। अब ये जो पीएच है ना, ये एक स्केल होता है, जैसे तुम लोगों का 1 to 10 स्केल, तुम लोग बोल सकते हो कि हाँ हाँ आज का लेक्चर है, आज का लेक्चर सर आपने 8 out of 10, उतना अच्छा नहीं था लेकिन हाँ ठीक ठाक चल जाता है। या फिर तुम बोल सकते हो कि हाँ इट्स अ 2 out of 10 था, नहीं सर एकदम घटिया लेक्चर था। ठीक है, तो तुम लोग फीडबैक में बोलना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आज का लेक्चर कैसा है। एंड वो लेक्चर का स्केल का कहाँ से कहाँ तक होगा, लेक्चर का स्केल होगा 1 से 10 तक, 1 से 10 तक। 1 being वेरी बैड, 1 इज वेरी बैड, 10 इज वेरी गुड। और तुम लोग बोलना कि इसका लेक्चर कैसा है, एंड 5 इज मीडियम। ठीक है, मीडियम अच्छा ठीक ठाक था सर, ठीक ठाक था। तो तुम लोग बोलना कि कैसा, वेरी गुड था या वेरी बैड था या मिडिल में कुछ था या एकदम मीडियम ही था। ठीक है, लेकिन पीएच के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो पीएच का जो स्केल होता है, इट गोज फ्रॉम 0 to 40। सो मिड पॉइंट इज 7। ठीक है, तो मिड पॉइंट इज 7। अभी 7 से जितना भी नीचे जाता रहेगा, ठीक है, 7 से मिड पॉइंट से जितना नीचे जाता रहेगा उतना वो एसिडिक बन जाएगा, उतना वो एसिडिक बन जाएगा। एंड 7 से जितना वो ऊपर जाता रहेगा उसका वैल्यू, उतना वो बेसिक बनता जाएगा, उतना वो बेसिक बनता जाएगा। ठीक है, एंड जो 7 में रहेगा वो न्यूट्रल, वो ना ज्यादा बेसिक ना एसिडिक, वो एकदम न्यूट्रल। न्यूट्रल जैसे कि सपोज तुम लोग मान लो H2O, अगर थोड़ा सा एसिडिक रहेगा, सपोज इधर एसिडिक अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे सपोज वो साइट्रिक एसिड हो जाएगा। लेकिन ज्यादा एसिडिक है, सपोज इधर है, तो वो वहाँ पे क्या रहेगा, HCl रहेगा। उससे भी ज्यादा अगर कोई एसिडिक चीज होगा तो वो उतना ज्यादा जीरो के पास जाना शुरू कर देगा। ठीक है, बेसिक रहेगा तो बेसिक यहाँ पे तुम लोग मान सकते हो कौन सा होगा, बेसिक सोप, सोप लिटिल बिट बेसिक। उससे ज्यादा या यहाँ पे NaOH होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा बन जाएगा, NaOH से भी स्ट्रॉन्ग अगर कोई बेस रहता है तो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जाता रहेगा। सो अगर मैं कॉमनली बात करूँ 0 से लेके 7 तक, ठीक है, 7 तक इट इज़ एसिडिक। सपोज 6.5 तक तुम लोग मान सकते हो कि इट्स एसिडिक। लेस देन 7 ऐसा लिखो, लेस देन 7 इट्स एसिडिक। 7 अगर है दैट इज न्यूट्रल, और अगर मोर देन 7 है इट बिकम्स बेसिक, उसमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है। 7 इज न्यूट्रल, ग्रेटर देन 7 इज बेसिक, ठीक है, लेस देन 7 इज एसिडिक। ठीक है, लेस देन 7 इज एसिडिक। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, अभी नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच क्या है। अभी पीएच इट्स यहाँ पे मैंने सब पॉइंट्स दे दिया है। तुम लोग वापस आके मतलब लिख सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी डाउनलोड करके लिख सकते हो। लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग सिर्फ इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा मतलब सर्विस लेवल से जाएंगे कि सॉइल पीएच जो है, मतलब जो हम लोग उगाते हैं ना, फसल जो उगाते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे जो उगता है जहाँ से हम लोग को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलता है, दैट वर्क्स, मतलब वो सिर्फ पेड़ पौधे एक स्पेसिफिक पीएच रेंज में ही काम करते हैं। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक पीएच रेंज में ही वो बच सकते हैं, मतलब वो ग्रो कर सकते हैं एंड वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमको दे सकते हैं। एंड सो इज अवर बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी भी एक ऑप्टिमल पीएच रेंज में ही काम करता है। अगर ज्यादा पीएच बन जाएगा तो हम लोगों का इंडाइजेशन वगैरह हो जाता है। ठीक है, फिर इन द एनवायरनमेंट जो एसिड रेन का कॉन्सेप्ट है, पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, वो तो तुम लोगों ने शायद पढ़ा होगा। ठीक है, जो एसिड रेन जो बनता है वो तो नेम्ड इज एसिड रेन, मतलब वो रेन थोड़ा एसिडिक टाइप का होता है। ठीक है, मतलब उसमें थोड़ा सा पीएच लो होता है, 7 से भी लो होता है। नॉर्मली रेन वाटर इज 7, ठीक है, लेकिन एसिडिक रेन वाटर इज लेस देन 7 विच कैन हार्म मतलब वेरियस थिंग्स लाइक आवर स्किन में भी अगर गिरता है, अगर ज्यादा एसिडिक रहता है तो हम लोगों की स्किन में भी रैशेस वगैरह हो सकता है। एक्वाटिक एनिमल्स के लाइफ में भी हार्मफुल है। ठीक है, एंड ऑल्सो प्लेज पीएच एक ऑल्सो प्लेज अ रोल इन फूड प्रिजर्विंग, जो फूड प्रिजर्व करते हैं, जैसे कि विनेगर। विनेगर में हम लोग अचार डाल सकते हैं। ठीक है, विनेगर का यूज कर सकते हैं अचार डालने के लिए, बिकॉज इट्स अ लो पीएच वाला एसिड। ठीक है, जहाँ पे मतलब बैक्टीरिया ग्रो नहीं होता। ठीक है, अचार में इतना सुखाने के बाद भी, इतना दिन रखने के बाद भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे विनेगर है। हम लोग खा भी सकते हैं लेकिन बैक्टीरिया ग्रो भी नहीं होता। ठीक है, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। ये सारा पॉइंट्स है, तुम पॉज करके लिख सकते हो एंड इसके बारे में पढ़ सकते हो, लर्न कर सकते हो। और अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा तुमने तो तुमको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये लेक्चर लाइव हो जाएगा
वो नोट्स भी वहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट केमिकल्स, जो इम्पॉर्टेंट केमिकल्स बनता है जो कि रिलेटेड है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के साथ। मोस्टली इट्स रिलेटेड टू द सॉल्ट। जैसे कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट लाइन में लिख दिया कि कॉमन सॉल्ट इज अ रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंपॉर्टेंट केमिकल्स। ठीक है, कॉमन सॉल्ट इज अ रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंपॉर्टेंट केमिकल्स। फर्स्ट ऑफ देम इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए ऐसा कुछ सेटअप रहेगा, जो पिक्चर देख रहे हो ना, ऐसा कुछ सेटअप चाहिए। सेटअप मतलब यहाँ पे एक ऐसा टैंक टैंक रहेगा। टैंक में क्या होगा, इधर से ब्राइन सोल्यूशन आएगा। ब्राइन सोल्यूशन इज वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, मतलब वाटर में बहुत सारा सॉल्ट जब रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे ब्राइन। ब्राइन सोल्यूशन इधर से आएगा। इधर से आने के बाद यहाँ पे एक मतलब मेटल प्लेट रहेगा, और यहाँ पे एक मेटल प्लेट रहेगा जिसके बीच में एक बैटरी सेटअप कर देंगे, ये वाला बैटरी में। ठीक है, बैटरी सेटअप कर देंगे। ये मेटल प्लेट है, ये मेटल प्लेट है, मिडिल में एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से ब्राइन, अच्छा वो तो रिएक्शन क्या, ठीक है, रिएक्शन के बारे में बाद में देखते हैं। जो ब्राइन होता है उसमें क्या होता है, NaCl आता है। NaCl है राइट। NaCl आएगा। अभी जब वो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग उसमें अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे, तब वो Na पॉजिटिव, क्योंकि वाटर में है तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव अलग अलग। अभी ये पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब ये भी पॉजिटिव चार्ज हो गया, पूरा पॉजिटिव चार्ज बन गया। पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, किसको अट्रैक्ट करेगा, Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा राइट, Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। एंड ये जो बन गया ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इट्स वेरी नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है, तो किसको अट्रैक्ट करेगा, ये Na पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा राइट, इट अट्रैक्ट्स Na पॉजिटिव। तो सेपरेट आउट हो गया। H2O के लिए वजह से यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से H2 गैस बन जाएगा, विच इज इंपॉर्टेंट इन फ्यूल्स, मार्जरीन प्रोडक्शन, एमोनिया प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर्स, मतलब एमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इसमें यूज हो जाता है। यहाँ पे जो क्लोरीन निकलेगा वो किस में यूज हो जाता है, वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स में, PVC में, डिसइंफेक्टेंट्स में, CFCs, पेस्टिसाइड्स, इन सब चीज़ों में। ठीक है, और यहाँ पे जो ब्राइन होगा ना, यहाँ पे जो ब्राइन आएगा मतलब ब्राइन सॉल्यूशन ही आएगा, NaCl प्लस वाटर ही आएगा। उसमें क्या रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा NaOH रहेगा। ठीक है, NaOH रहेगा, क्योंकि यहाँ से NaCl तोड़ने के बाद यहाँ पे Na पॉजिटिव आ रहा है, एंड यहाँ पे H2O तोड़ने के बाद H2O जब टूट जाएगा तब H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव बन गया। ठीक है, अभी ये Na पॉजिटिव ये OH नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, फिर क्या बन जाएगा, ब्राइन तो रहेगा ही, उसके साथ ये NaOH भी आ जाएगा। NaOH इज नथिंग बट सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में यूज होता है, इसमें डीग्रीजिंग मेटल्स में, ठीक है, सोप्स में, डिटर्जेंट्स में, पेपर मेकिंग में, आर्टिफिशियल फाइबर्स में। ठीक है, समझ आ रहा है ना कैसा होता है। पहले ब्राइन सॉल्यूशन रहता है NaCl, जो टूटने के बाद बन जाता है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, एंड H2O रहता है, जो टूटने के बाद बन जाता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अभी ये दोनों तो रिएक्ट कर पाएंगे, ये दोनों Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव रिएक्ट कर पाएंगे। ठीक है, रिएक्ट कर पाता है कि नहीं, तो ये क्या बन गया, NaOH बन गया। अभी ये Cl तो निकल गया गैस के साथ, गैस बन के, और ये H पॉजिटिव भी गैस बन के निकल गया। ये देखो H पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव। ठीक है, दो Cl मिल जाएंगे तो Cl2 बन जाता है, H पॉजिटिव मिल जाएंगे तो H2 बन जाता है, एंड वो गैस जैसे निकल जाता है। एंड सम ऑफ द सॉल्यूशन जो ब्राइन सोल्यूशन रहेगा वो NaOH के साथ डिसॉल्व होकर बाहर निकल जाएगा। ओवरऑल अगर तुम इसका रिएक्शन के बारे में बात करोगे तो ये होता है। ठीक है, और इसका ओवरऑल रिएक्शन भी मैं लिख देता हूँ। क्या होता है, 2NaCl plus 2H2O, it turns into 2NaOH plus chlorine gas plus H2 gas। ठीक है, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। अगर तुम्हें चाहिए होगा तो ये रहा। ठीक है, एंड जो फंक्शंस है वो तो फंक्शंस तुम लोग देख ही सकते हो। यहाँ पे NCERT का ही मैंने डायग्राम उठा के दिखाया है। NCERT के डायग्राम के साथ साथ ही उसके फंक्शंस के बारे में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर। वे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का वो तो तुम्हें पता होगा। इट इज़ यूज फॉर, पहले थोड़ा सा एप्लीकेशंस लिख लेते हैं, नहीं पहले थोड़ा सा
ये केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। इसमें क्या यूज होता है, CaOH2 विच इज अ बेस, पता है ना, CaOH2 इज अ बेस। अभी इसमें अगर क्लोरीन को हम लोग डाल देंगे तो इट बिकम्स CaOCl2। दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, दिस इज नथिंग बट ब्लीचिंग पाउडर एंड H2 वाटर। ठीक है, ये है ब्लीचिंग पाउडर का ओवरऑल रिएक्शन। एंड ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर वेरी वेरियस फील्ड्स, राइट। ये किसमें यूज होता है ब्लीचिंग में, इसका ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन टेक्सटाइल। ठीक है, कॉटन लिनन क्लोथ्स, क्लोथ्स लिख लो, टेक्सटाइल्स क्लोथ्स, इजी लैंग्वेज हम लोग यूज करेंगे, क्लोथ्स। ठीक है, वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए भी, फिर वॉश क्लोथ्स को ब्लीच करने के लिए, साफ करने के लिए। ठीक है, साफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। नेक्स्ट इज ट्रीटिंग ड्रिंकिंग वाटर। ट्रीटिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो हम लोग पानी पीते हैं उसमें भी अगर हम लोग थोड़ा मतलब एकदम रिक्वायर्ड अमाउंट्स में ब्लीचिंग पाउडर ऐड कर देंगे तब वो ट्रीट हो जाएगा, मतलब हम लोग सेफ टू ईट हो जाएगा वो ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज होता है। ये जो रेडॉक्स रिएक्शन जब मैंने पढ़ाया था ना चैप्टर 1 में, तब मैंने उस चीज़ के बारे में बताया था ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, उसमें ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला पार्ट है वो किससे मतलब ब्लीचिंग पाउडर इसका भी रोल निभाता है। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्रीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से भी हम लोग यूज कर सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं बेकिंग सोडा। इसका रिएक्शन क्या होता है, NaCl, ये भी सॉल्ट है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 becomes NH4Cl एंड NaHCO3। ठीक है, ये है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और अदरवाइज नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और अदरवाइज इट इज नोन एज बेकिंग सोडा, नोन एज बेकिंग सोडा। ये कहाँ पे यूज होता है, ये बेकिंग में यूज होता है, नाम में ही लिखा हुआ है बेकिंग में। मतलब अगर तुम हीट करोगे, अगर NaHCO3 को तुम हीट करो, मैं लिख देता हूँ, ये जो बेकिंग सोडा है NaHCO3, इसको अगर तुम हीट करोगे तब वो क्या दे देगा पता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी वांट। मतलब जब वो ब्रेड बनता है ना, जो डो बनता है, उसमें हम लोग बेकिंग सोडा को दे देते हैं। अब जब वो ओवन में जाता है वो ब्रेड, तब क्या रिलीज होता है, CO2 रिलीज होता है। एंड वो CO2 कहाँ पे ट्रैप हो जाता है, वो ब्रेड के अंदर ही ट्रैप हो जाता है, एयर बबल्स बना लेता है, सो दैट द ब्रेड बिकम्स फ्लफी। ठीक है, मतलब वो फ्लफी बन जाता है वो ब्रेड या फिर केक, जो भी बोलो, बेकिंग में इसलिए यूज होता है। एंड बेकिंग सोडा से भी और एक इम्पॉर्टेंट चीज भी बनता है, दैट इज बेकिंग पाउडर। क्या बनता है, बेकिंग पाउडर। इसमें क्या होता है, जो रिएक्शन होता है उसमें बेकिंग सोडा को ले लेते हैं एंड उसके साथ एक माइल्ड एसिड को ले लेते हैं। ठीक है, जैसे जो रिएक्शन होगा था NaHCO3, उसमें एक माइल्ड एसिड, मतलब H पॉजिटिव से हम लोग दिखा रहे हैं, मतलब एसिड। ठीक है, इट विल गिव CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड, प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड। ठीक है, अब बेकिंग सोडा से हम लोग एंटासिड्स भी बना सकते हैं। जब हम लोगों के पेट में थोड़ा सा गैस बन जाता है, ठीक है, एसिडिटी हो जाता है, तब एंटासिड्स खाते हैं ना, वो बेकिंग सोडा से भी बना सकते हैं। और फिर हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर भी बना सकते हैं। देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर नोन एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, वो बेकिंग सोडा से बना। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में क्या केमिकल रिएक्शन होता है, Na2CO3 प्लस 10H2O becomes Na2CO3 डॉट 10H2O, हाइड्रेटेड हो जाता है। ठीक है, हाइड्रेटेड बन जाता है, डिहाइड्रेटेड था हाइड्रेटेड बन गया। कहाँ पे यूज होता है, ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है, सोप इंडस्ट्री में यूज होता है,
एंड पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज कहाँ पे, बोरैक्स प्रोडक्शन में भी यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल, उसके प्रोडक्शन में भी यूज होता है क्या, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट इज इट इज यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट, वॉशिंग सोडा, ठीक है, डिटर्जेंट के जैसे हम लोग यूज कर सकते हैं वॉशिंग सोडा पे। नेक्स्ट इज इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, दैट इज लाइक डिटर्जेंट, जो परमानेंट हार्डनेस है उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं ताकि हमारा हमारा जो कपड़ा है वो अच्छे तरीके से साफ हो जाए, ठीक है। एंड जो वाटर में जो आयंस रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, वो रिमूव हो जाए, ठीक है। इसके बारे में तो तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए परमानेंट हार्डनेस के बारे में, नहीं होगा तो कुछ और अलग वीडियो में दे देंगे। अगर नहीं फिर भी तो थोड़ा और जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसके वहाँ पे मैं दे दूंगा, ठीक है, अच्छे से दे दूंगा। चलो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट एक ही चीज़ बचा है जो कि है थैंक यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। इस लेक्चर को बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि सिर्फ वन शॉट्स में सिर्फ मैं रिवीजन ही करा दूँ, ऐसा नहीं है। मैं वन शॉट्स में भी मैं फुल कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, ठीक है। वन शॉट इज नॉट इक्वल टू ओनली रिवीजन, इज नॉट इक्वल टू ओनली रिवीजन, ठीक है। वन शॉट्स में हम लोग वन शॉट्स में फुल कॉन्सेप्ट भी सीख सकते हैं। वन शॉट्स में फुल कॉन्सेप्ट लाने के लिए ही क्लास विस्टा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। इसलिए बहुत सारा टाइम लग गया है इसको लाने के लिए क्योंकि मैं चाहता था कि इस कॉम्पैक्ट वीडियो में भी फुल कॉन्सेप्ट में दे दूँ, ठीक है। ज़्यादा टाइम तुम लोगों का वेस्ट नहीं करूँगा, सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो का जो लेक्चर नोट्स है एंड इसके अलावा भी जो लेक्चर नोट्स चाहिए तुम्हें, वो टेलीग्राम आईडी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम आईडी है क्लास विस्टा वन शॉट, ठीक है, नो स्पेसेस, क्लास विस्टा वन शॉट लिख के तुम लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लो। वहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, वहाँ पे नोट्स के साथ साथ ना तुमको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। और यहाँ पे मैंने गूगल ड्राइव का भी मैं लिंक दे के रहूँगा, अगर तुम्हारे पास टेलीग्राम नहीं है तो एटलीस्ट तुम नोट्स तो डाउनलोड कर सकते हो। जो गूगल ड्राइव का लिंक रहेगा वहाँ पे तुम लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो टेलीग्राम आईडी अगर ज्वाइन कर लेते हो तो वहाँ पे वन शॉट्स के साथ साथ मतलब इस लेक्चर नोट्स के साथ साथ और भी नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है। और भी एक्स्ट्रा जो मैं पीडीएफ टाइप का नोट्स रहेगा वो मैं वहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। मैं अभी अगर तुम लोग देख पा रहे हो तो अगर मैं स्क्रीन में भी तुम लोगों को दिखा दूँगा कि कैसा टाइप का पीडीएफ नोट्स रहेगा। समझ आ रहा है? ऐसा टाइप का रहता है पीडीएफ नोट्स। और अगर तुम लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम में अगर एक्टिव हो तो अगर तुम लोग फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम में @क्लास विस्टा ऑन आईजी, क्लास विस्टा ऑन आईजी। एंड फेसबुक में अगर फॉलो करना चाहते हो तो सिर्फ क्लास विस्टा सर्च कर लो, ग्रुप मिल जाएगा। मैं बोलता हूँ मत करो, क्लास 10 में हो और अभी एग्ज़ाम के टाइम में ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम का बहुत दिन बाकी भी नहीं है, अभी पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दो, सोशल मीडिया से दूर रहो। लेकिन अगर 10 के बाद जॉइन करना चाहते हो, वहाँ पे हम लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहते हो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, तुम लोग कर सकते हो, ठीक है? चलो, थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस लेक्चर। मैं आशा करता हूँ तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं मिलता हूँ एक अच्छा सा बढ़िया सा वन शॉट लेक्चर में नेक्स्ट हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय।